चलिए फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड्स आ जाइए जल्दी जल्दी से। और फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल पर फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ले रहे हैं सीटेट 2024 7 जुलाई को होने वाले एग्ज़ाम के लिए हैं सीडीपी के 15 टॉप क्वेश्चंस। बट फ्रेंड्स, अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हम ले रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है ना बार बार एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो इसलिए जो है आपको जो है क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और आंसर भी जो है ध्यान से जो है कमेंट करके बताना है। ठीक है। अब जैसे कि हम जो हैं आज की इस क्लास के लिए जो है अभी हम ले रहे हैं 15 टॉप क्वेश्चंस। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा और शुरू से अंत तक जो है हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि जो है लास्ट तक अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे हम अभी जो है बातें बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, कम करेंगे। बट अभी हम जैसे क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो क्लास हमारे पास जैसे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है ये देखिएगा। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। अब देखिएगा, सामाजिक मूल्य कौन सा है मतलब समाज का मूल्य कौन सा है ये पूछा है। तो सामाजिक मूल्य की जब बात की गई है तो हमारे को ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य या मूल प्रवृत्ति या आक्रामकता की आवश्यकता। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा, तो सामाजिक मूल्य कौन सा है, तो सहायता परक व्यवहार, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए को जो है लॉक कर दीजिएगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। अब देखिएगा, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो नेगेटिव का भाई हमारा रहेगा निगेटिव। कौन सा रहेगा, निगेटिव का भाई निगेटिव रहेगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले जो है क्वेश्चन जो पढ़ लिए हैं तो अगर अभी जो है ऑप्शन देखिएगा। साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या तत्परता का नियम। तो जब फ्रेंड्स थार्नडाइक जो है सीखने के जो नियम बताए थे तो वो जो है अभ्यास का मतलब अभ्यास करके भी बच्चा सीख सकता है, प्रभाव से भी और तत्परता से भी। लेकिन साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम यानी इससे बच्चा नहीं सीख सकता है। तो इसका राइट आंसर हमारा चले जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है ना। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया है। अब यह कथन किसने दिया है, मतलब कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया दिया है। तो मतलब कौन से महान व्यक्ति जो है उन्होंने जो ये चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में क्या है मानसिक क्रिया दी है। तो कौन से महान वैज्ञानिक है जिन्होंने दिया है। तो जैसे महान वैज्ञानिकों का नाम हमारे पास है डीवी द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा या क्रूज द्वारा या रॉस द्वारा। तो किसके द्वारा दिया गया है, तो यह हमारा दिया गया है रॉस द्वारा। किसके द्वारा, रॉस द्वारा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि अच्छे स्मृति की विशेषता है। अब अच्छी स्मृति की विशेषता है वो कौन सी है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास ऑप्शन देखने को मिलता है कि शीघ्र पुनः स्मरण करना, शीघ्र पहचान करना, ये अच्छी धारणा, या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, अच्छी स्मृति की जो विशेषता होती है वो शीघ्रता से मतलब उसका स्मरण भी कर सकते हैं, शीघ्रता से उसको पहचान भी लेते हैं और अच्छी धारणा भी होती है। तो इसका मतलब जो है ये सभी हो गए हैं। तो इसका मतलब राइट आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें दिया हुआ है कि उपरोक्त सभी। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को। लॉक करने के बाद जो है चाबी अपने ही पास रखिएगा, किसी और को मत दे दीजिएगा, कहीं और मत रख दीजिएगा, ताकि एग्जाम में जो है अगर आप किसी को दे दोगे कहीं और रख दोगे तो एग्जाम में जो है ताला खोलने में आपको बहुत ही समस्या होगी। और ताला किस चीज़ का खोलोगे, तो माइंड का, वो गेट का नहीं। ठीक है, दरवाजे का नहीं, मतलब घर के दरवाजे का नहीं, माइंड के दरवाजे का, ये याद रखना है। अब देखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा। अब देखिएगा, व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन है। तो परिवर्तन से ही क्या है, बच्चा सीखता है। तो ऐसा किसने कहा, कौन से महान वैज्ञानिक ने कहा है। तो जैसे हमारे पास देखने को मिलते हैं ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, गिलफोर्ड दिया हुआ, गिलफोर्ड भाई साहब, वुडवर्थ भाई साहब, क्रो एंड क्रो या स्किनर।
तो इसका जो है किसने दिया है, तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम, मतलब व्यवहार के परिवर्तन से ही सीखना। तो ऐसा किसने कहा है, गिलफोर्ड भाई साहब ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 देखने को मिलता है कि यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करेगा। ठीक है, मतलब एक शिक्षक है, वो शिक्षक एक बच्चे को जो है कैसा मतलब देखता है, समस्यात्मक, मतलब कि कैसा सुलझा हुआ बालक समझता है। तो शिक्षक क्या करेगा उसे, तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि उस बच्चे को नज़रअंदाज कर देगा, दंड देगा, या घर वापस भेज देगा, या बच्चों को परामर्श देना चाहिए। मतलब क्या है कि बच्चों को जो परामर्श देना चाहिए। तो देखिए, अगर जो बच्चा कोई मतलब जो है, मतलब कहीं से जो है क्या है कि उसको कठिनाई हो रही है, तो बच्चों को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, दंड भी नहीं देंगे, और घर भी वापस नहीं पहुंचा सकते। ठीक है ना। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, तो बच्चे को जो है परामर्श देना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों, संवेदी, पेशीय, पूर्व सक्रियात्मक, स्थूल सक्रियात्मक, और कौन सा दिया हुआ है हमारा, औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। अब देखिएगा 4 चरण दिए हुए हैं, संवेदी पेशीय दिया हुआ है, पूर्व सक्रियात्मक दिया हुआ है, स्थूल सक्रियात्मक, और कौन सा दिया हुआ है, औपचारिक सक्रियात्मक। तो इनकी जो है पहचान मतलब की गई, तो किसने की इसकी पहचान, तो जैसे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो क्या दिया हुआ है कि हिलगार्ड द्वारा, स्टार्ड द्वारा, या हर्लॉग द्वारा, या पियाजे द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा चले जाएगा पियाजे भाई साहब जो है इन मतलब जो है 4 चरणों को क्या कर रहा है, मतलब पहचान करी है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है पियाजे भाई साहब, लॉक कर दिएगा ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स होते हैं। जब देखिएगा, जब लड़की पैदा होती है तो कौन सा क्रोमोसोम आपस में मिलना चाहिए, और जब लड़का पैदा होता है तो कौन सा क्रोमोसोम से लड़का पैदा होता है। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिलते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो है एक्स एक्स, तो एक्स एक्स जब अगर आपस में मिलते हैं तो गर्ल्स पैदा होती है, और एक्स ई पी ये नहीं हो सकता है, एक्स वाई, कौन सा एक्स वाई जब आपस में मिलते हैं तो बॉयस मतलब लड़का पैदा होता है। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है एक्स वाई, जिसको आपको लॉक करना है ऑप्शन नंबर सी को। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। अब ऐसा कौन सा है जो सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिलता है कि आभास, तत्परता, खेल, और प्रभाव। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो जो खेल है वो नियम में सम्मिलित नहीं है, सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या है, थोड़ा वो देखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन हम लेंगे तो इसको थोड़ा नज़र मार लीजिएगा। ठीक है ना। चलिएगा फ्रेंड्स, आगे का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया हुआ है 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। अब अनुकरण की प्रक्रिया में जो है शिशु क्या करता है, अनुकरण की जो है क्या करता है, अनुकरण करता है मतलब नकल करता है। ठीक है। तो शिशु नकल करता है तो किसकी नकल करता है, व्यंजन वर्णों का, स्वर का, या स्वर व व्यंजन दोनों का, या शब्दों के। तो जब शिशु अनुकरण करता नकल करता है ना फ्रेंड्स, तो वो किसकी नकल करता है, तो शब्दों की। किसकी, शब्दों का। जैसे आप कोई सा शब्द, जैसे आपने पानी कहा तो बच्चा भी जो है तो क्या बोलेगा, पानी। तो अगर आपने पानी की जगह आपने जैसे कहा कि मतलब बच्चे को जो है कि चॉकलेट, तो बच्चा भी क्या बोलेगा, चॉकलेट। तो मतलब आप जो शब्द दोहरा रहे हो ना, उस शब्दों को बच्चा क्या करेगा, आपका नकल करेगा। क्या करेगा, आपकी नकल। अब उसी तरह देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 दिया हुआ है कि गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है। किसका प्रकार नहीं है, संवेगों का।
अब देखिए निगेटिव पूछा है तो निगेटिव का भाई निगेटिव रहेगा। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है प्राथमिक, द्वितीय, नवीन या कृत्रिम, तो इसका जो राइट आंसर चले जाएगा हमारा नवीन। कौन सा चले जाएगा? नवीन। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है नवीन, ऑप्शन नंबर सी को कर दीजिएगा लॉक। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया हुआ है 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाला विषय के रूप में परिभाषित किया गया। तो किसमें जो मनोविज्ञान है उसको जो है किस विषय के अध्ययन में जो है क्या है कि मतलब परिभाषित किया गया। तो कौन से विषय में? तो जैसे हमारे पास दिया हुआ मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, चेतना का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन। तो ये जो है मनोविज्ञान का जो है मतलब विषय जो है तो वो कौन सा है? तो वो आत्मा का अध्ययन। कौन सा? आत्मा का अध्ययन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया हुआ है 13। कौन सा दिया हुआ है? 13 क्या दिया हुआ है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? किस चरण के अनुसार? तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण और औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो इसका जो राइट आंसर हमारा चले जाएगा संवेदी प्रेरक चरण। कौन सा चले जाएगा? संवेदी प्रेरक चरण, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिलता है। और ऑप्शन नंबर ए को जो है लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है। ठीक है ना, आज की इस क्लास के लिए जो है लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और आज का जो है ना फ्रेंड्स, तो आज की ये क्लास तक हमने जो है 115 क्वेश्चन जो है हमने पूरे कर लिए हैं। कितने क्वेश्चन? 115, मतलब 150 क्वेश्चन आज की इस क्लास को लेकर जो है पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। सीडीपी के किसके हो गए? सीडीपी के। ठीक है ना, ये यानी कि एक पेपर ही जो है हमने आपको करवा दिया। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। अब कौन थे इसके जो है प्रतिपादक जो थे वो कौन थे? तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि हालिंग वर्थ दिया हुआ है या ये क्या दिया हुआ है? तो हैविंग, ये हैविंग दिया हुआ है, या जीन पियाजे या हॉल। तो इसका राइट आंसर हमारा चले जाएगा हैविंग स्टार्ट। कौन चले जाएगा? हैविंग स्टार्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स इसी के साथ जो है हमने 115 क्वेश्चन जो है क्लियर कवर कर चुके हैं। और फ्रेंड्स बाकी के क्वेश्चनों के अगर आप लोग नए हों तो बाकी क्वेश्चनों के अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आज की इस क्लास को हम यहीं डी एंड करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।